अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम वो देखेंगे। आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 -4 पहली रो में, दूसरी रो में 3 1 -1, तीसरी रो में 1 -2 और -5। तब हम सबसे पहले हमने जो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उसको हमने 1 बनाना होता है। तो हम रो 3 को स्वैप करके रो 1 में लेके जा सकते हैं। तो हम स्वैप कर लेते हैं, यहाँ 1 बन जाएगा, हमारे पास 1 बन जाएगा, 1 -2 -5। ये वाला नीचे आ जाएगा थर्ड रो में, थर्ड रो के साथ हमने इंटरचेंज किया है, रो 1 को इंटरचेंज किया रो 3 में, तो दरमियान वाला वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका नीचे दो R2 और R3 को 0 करेंगे। तो R2 को हमने पहले 0 करना है, तो R2 लिख दे माइनस, ये हमारे पास 3 है तो 3R1 में से करना है। अब हमारे पास R3 को भी हमने क्या करना है, 0 करना है। तो R3 माइनस, ये हमारे पास 2 है तो 2R1। तब हम क्या करेंगे, 1 -2 -5। अब 3 यहां पे रखेंगे तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0। 1 आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा इधर 6 तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए -1 प्लस 15 14 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें इसमें अब ये थर्ड रो में देखें कि 2 इधर रखेंगे तो -2 इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर 0 बना देगा। आगे तक 3 हमने रखा तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा इधर। 3 + 4 हमारे पास 7 होगा इधर। और इधर हम क्या करेंगे, अब -4 रखा प्लस 10 तो ये हमारे पास बन जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, इस इधर यहां हमने क्या बनाना है, 1। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 7 को डिवाइड करेंगे। तो 7 को डिवाइड कर देते हैं, 1/2 1/7। रो किस में से कर रहे हैं, 2 में, तो रो 2 में करेंगे तो हमारे पास बचेगा पीछे 1 2 -5 0। 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1। और 14 को 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा। 0 7 6 वैसे आ जाएगा। तब हमने इस 7 को भी क्या करना है, 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R3 -7R2 में से करना है। 1 -2 -5 वैसे आ जाएगा। 0 1 2 हमारे पास ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब 0 -0 0 आ जाएगा। और अब ये देखें, इधर देखें 7 था हमारे पास R3, 7 -R7 R2 के हमारे पास 1 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पे आ गया 0। अब देखें 6 रखा, 6 माइनस इधर क्या आएगा हमारे पास ऊपर 2। 6 -14 हमारे पास क्या गया, -8। तो इधर आ गया -8। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे 0 बना दिया और इन दोनों पे भी 0 बना दिया, तो ये हमारा एचेलन फॉर्म, इसका आंसर आ गया ये। तो हमने इन दोनों को नीचे R2 भी 0 कर दिया और R3 को भी 0 कर दिया। इस तरह हमने ये इस क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके किसी और टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।